राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अक्सर मुस्लिम प्रेम दिखाया जाता है और आरजेडी अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी का मुस्लिम प्रेम अक्सर कटघरे में खड़ा रहता है। बीजेपी हो या फिर जेडीयू के नेता अक्सर आरोप लगाते हैं कि राजद ने सिर्फ 3 दशकों तक मुस्लिमों का वोट लिया मगर उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं कहा। कई बार तो साथी दलों ने भी आरजेडी के मुस्लिम प्रेम पर कटाक्ष किया है और इसी क्रम में एक बार फिर से राजद के साथी दल कांग्रेस ने मुस्लिम प्रेम को कटघरे में खड़ा कर डाला। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में कांग्रेस नेता ने आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम से एक उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम तेजस्वी यादव से यह मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई मुस्लिम नेता डिप्टी सीएम बनेगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिसमें कि एक मुस्लिम समुदाय से होगा। इस बयान ने इंडिया गठबंधन की राजनीति में काफी ज्यादा भूचाल ला दिया है। विस्फोट भी इसका तुरंत हुआ। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को आज मुसलमान की याद आ रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम समेत कई राज्यों में मुसलमान की लीडरशिप को खत्म कर दिया। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी शाहनवाज आलम के इस बयान पर कांग्रेस आला कमान से ही अनुरोध कर डाला कि कांग्रेस प्रभारी के ऊपर कांग्रेस लगाम लगाए। ये बेवजह विवादित बयान दे रहे हैं। पहली चुनौती तो 2025 के अंदर महागठबंधन की सरकार बनाना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है। बता दें कि फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ अजीबोगरीब से थे। 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज रहे लालू यादव के हाथ से सत्ता की बागडोर छूट गई थी। तब आरजेडी को 2005 के इस चुनाव में 75 सीटें हासिल हुई। 84 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 10 सीटें जीती और लालू को चुनौती देने वाले पासवान 29 सीट जीतकर किंग मेकर बन गए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को 37 और नीतीश की पार्टी जेडीयू को 55 सीटें मिली थी। दरअसल यह खंडित जनादेश था। ऐसे में सत्ता की चाबी के लिए रामविलास पासवान काफी एक्टिव थे। यह वह समय था जब पासवान लालू को समर्थन देते तो आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस और निर्दलीय के साथ मिलकर आरजेडी सरकार बना सकती थी। लेकिन तब रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की जिद कर दी थी। तब रामविलास पासवान ने साफ कहा कि वह आरजेडी या किसी दल या गठबंधन को समर्थन तभी देंगे जब वह बिहार का मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को बनाएंगे। यह एक ऐसा प्रस्ताव था उस वक्त जिसने लालू यादव को संकट में डाल दिया। और हुआ ये कि सरकार तो किसी की बनी नहीं, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम प्रेम का खुलासा जरूर हो गया और सार्वजनिक रूप से लालू के मुस्लिम प्रेम का भंडा फूट गया। पशुपालन घोटाला के मामले में जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का जेल जाना तय हुआ तो आरजेडी के भीतर सीएम किसे बनाया जाए यह सवाल वजूद में आ गया। कई नामों पर चर्चा चली। तब सबसे विश्वसनीय नेता के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी नाम की चर्चा हुई, लेकिन उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को सीएम बनाने की बजाय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। तब लालू यादव ने 25 जुलाई 1997 को ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी धर्मपत्नी यानी कि राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना डाला। तब भी राजद के मुस्लिम प्रेम की पोल खुल चुकी थी। तो देखिए, तब से लेकर अब तक एक परसेप्शन तो जरूर बना रहा है कि लालू प्रसाद यादव के पास मुस्लिम और यादव का वोट बैंक है। ये कहा भी जाता है कि एमवाई समीकरण पर ही अब तक आरजेडी जितनी बार सत्ता में आई है तो आई है, वरना उसके पास दूसरी जातियों की
जो वोट बैंक है वो बहुत कम है। यादवों का अपार समर्थन और मुसलमानों का समर्थन ही लालू यादव को इतने आगे तक लेकर आया है और राजनीति में काफी आगे पहुंच चुके हैं लालू यादव। लेकिन जो मुस्लिम प्रेम का गाना है आरजेडी की तरफ से लगातार गाया जाता है और दिखाया जाता है कि मुसलमानों की भलाई आरजेडी के नेता चाहते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, वाकई में उसकी असलियत जो है वो कुछ उससे अलग ही देखने को मिलती है। और इसका परिणाम भी अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन हो, मेन चुनाव हो, आम चुनाव हो, बाई इलेक्शन हो या किसी भी तरह के चुनाव हो, उसमें कहीं ना कहीं अब आरजेडी को मुस्लिम समुदाय से खासकर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी पिछले दिनों बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें कि बेलागंज में करारी हार मिली थी आरजेडी कैंडिडेट को और यहाँ पे मुसलमानों ने अपना समर्थन नहीं दिया था जितना उम्मीद आरजेडी को थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह प्रशांत किशोर बने। आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जब से प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, वैसे तो वो सभी दलों पर हमलावर रहते हैं, लेकिन वो एक भी मौका नहीं गंवा रहे थे आरजेडी को एक्सपोज करने में और लोगों को ये बताने में कि मुस्लिमों का शोषण जो है वो दशकों से आरजेडी ने किया है, लालू प्रसाद यादव ने किया है। और कहीं ना कहीं इस बात को लोगों के दिमाग में फिट कर पाने में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर सफल भी हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम वोट बैंक है वो बटकर जेडीयू के खाते में चले गए। जेडीयू भी जितना मुसलमानों को लेकर कहती आती है कि वो मुस्लिम के बारे में सोचते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम करते हैं, उस हिसाब से ना तो जेडीयू को वोट मिलता है, लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव को वोट जरूर मिलता रहा। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जब मुसलमानों या अल्पसंख्यकों का भरोसा भी अब लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी से उठ गया है। और इसका नतीजा जो है पिछले उपचुनाव में बेलागंज, रामगढ़ में देखने को साफ साफ मिला, जहां आरजेडी कैंडिडेट की हार हुई। बेलागंज में तो कितने वर्षों का गढ़ छीन गया आरजेडी से। और अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद अब जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वो लालू प्रसाद यादव की बजाय किसी नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो उनकी पार्टी, उनकी जाति से कोई हो, उनके धर्म से कोई हो या फिर प्रशांत किशोर हो। क्योंकि ऐसा देखा गया कि बेलागंज में ओवैसी की पार्टी से भी कैंडिडेट इस बार चुनाव लड़ रहे थे और काफी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी ओवैसी के पार्टी के नेता को वोट दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि यहाँ पे प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर अमजद, उनको भारी संख्या में वोट मिली। कहीं ना कहीं ये जो चुनावी परिणाम सामने देखने को मिले हैं वो इस बात को प्रूव करता है कि अब अल्पसंख्यकों का भरोसा जो है वो आरजेडी से उठता जा रहा है। क्योंकि आरजेडी के पास जब भी मौका मिला है मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें किसी अच्छे पद पर बिठाने के लिए, तो उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, तेजस्वी यादव ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और उनकी जगह पर किसी अपने को आगे बढ़ाया है। लेकिन मुसलमानों की बात करते हुए ये दोनों नेता जरूर नजर आते हैं। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि आरजेडी के मुस्लिम प्रेम पर तमाम पार्टियां सवाल उठा रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि साथी दल यानी कि कांग्रेस अब इस बात को पॉइंट आउट कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि आरजेडी ने शोषण किया है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का। और सबसे बुरी बात तो यह है कि कांग्रेस अब इस बात को पॉइंट आउट कर रही है कि आरजेडी ने मुसलमानों का फायदा उठाया है दशकों से और उन लोगों को प्रिविलेज देने की बजाय खुद के परिवार को दिया है। चाहे वो राबड़ी देवी के इस वक्त की बात हो या उससे पहले की बात हो, हमेशा से जब पद देने की बात आती है तो आरजेडी अपने लोगों को प्रेफर करती है, अपनी जाति के यानी कि यादवों को प्रेफर करती है। लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है तो मुस्लिम प्रेम आरजेडी की तरफ से देखने को साफ साफ नजर आता है। कोई दंगा फसाद होता है तो उसमें भी आरजेडी का मुस्लिम प्रेम जरूर दिखता है, जो कि एक पूरी तरह से ढोंग है, ऐसा दूसरी राजनीतिक दलों का मानना है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम प्रेम पर सवाल खड़ा होना चाहिए? क्या इसे कटघरे में रखना चाहिए? और क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने अल्पसंख्यकों का दशकों से शोषण किया है? आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।